नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वो है किसी व्यक्ति का किसी धनवान के यहाँ विवाह योग। तो वो योग हस्तरेखा में किस प्रकार से बनते हैं इसी को आज हम जानेंगे और समझेंगे। सर्वप्रथम ये जान लें कि जब भी योग बनता है तो कम से कम जैसे वैदिक ज्योतिष में हम देखते हैं दो ग्रहों का आपस में संबंध किसी भी प्रकार से बनता हो तो कोई योग का निर्माण होता है। उसी प्रकार से हम हस्तरेखा में भी एक या दो स्थानों पर या एक या दो रेखाओं के संबंध से योग का निर्माण करते हैं। तो आइए जानते और समझते हैं इन हाथों पर। सर्वप्रथम इन योग में सूर्य का बलवान होना अति आवश्यक है। जो भी जातक जिनके हाथों में सूर्य की रेखा प्रबल होनी चाहिए और दूसरी बात बृहस्पति पर्वत पर नक्षत्र का निशान होना चाहिए। तो इन दो रेखाओं के बनने से इस प्रकार का योग बनता है कि कोई भी जातक या व्यक्ति या पुरुष जिनका संबंध जिनका विवाह किसी धनी व्यक्ति के यहाँ होता है। तो ये एक छोटा सा कार्यक्रम था जो आपको मैंने बताया। और एक आवश्यक बात, बहुत सारे लोग अपने हाथ में रेखाएं तो देख लेते हैं परंतु ये भूल जाते हैं कि उनके हाथों की स्थितियां क्या है। कई ऐसे व्यक्ति आते हैं जो वो कहते हैं कि मेरे हाथों में ये रेखाएं हैं परंतु कहाँ हमें ये प्राप्त हुआ। पूरे हाथों में इस तरह का पूरा जाल बना हुआ था और उसमें रेखाएं दी हुई थी। अब आप ही बताइए कि ऐसे व्यक्ति का हाथ में किसी भी प्रकार का योग फलित होगा? आप ही इसका निर्णय कीजिए। तो इस तरह से नहीं होता। योग फलित आपको हाथों में तभी मिलेंगे जबकि हाथ बिल्कुल अच्छी साफ सुथरी हो, ज्यादा क्रॉस तिल वगैरह का या गड्ढे नुमा दाग नहीं होनी चाहिए, तभी वो फलित होते हैं। हाथ लालिमा लिए हुए, बहुत सारे लोगों का हाथ बिल्कुल काले पड़े हुए, तो वैसे में ये योग नहीं बनता। हस्तरेखा ज्योतिष में बड़ी सावधानियां बरतनी पड़ती है तभी आप फलित कर सकते हैं सही। तो यही था मेरा छोटा सा निवेदन अनुरोध कि इस प्रकार से हाथ को न देखें, न उस प्रकार से हाथ की रेखाएं हमारे पास भेजें जिससे कि आपको भी परेशानी होगी। आप भी मेहनत करके भेजते हैं तो हाथ का जो नियम मैंने बताया उस प्रकार से हो तो अवश्य भेजें, तभी हम आपको सही फलित कर सकते हैं। आपने इस कार्यक्रम को देखा, पूरा वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।